Good morning, dear students. I hope you all are well. Today we are going to start exercise 8.2. Question number 1 is a man got a 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000. Find his original salary. यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक मैन है, उसकी सैलरी में 10% का क्या हुआ, इंक्रीज़ हुई, मतलब 10% बढ़ गई। अगर उसकी सैलरी इतनी बन गई बढ़ने के बाद, तो उसकी जो एक्चुअल सैलरी थी वो हमें बतानी है। सो लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, हमने क्या माना, जो उसकी स्टार्टिंग में ओरिजिनल सैलरी थी वो क्या थी, X रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो उसकी स्टार्टिंग की सैलरी थी उसमें क्या हुआ, 10% का इंक्रीज़ हुआ। 10% ऑफ X किसका, जो उसकी सैलरी थी उसका 10% बढ़ गया। ओके, एंड दैट इज़ इक्वल टू हिज न्यू सैलरी, जो उसकी न्यू सैलरी है उसके इक्वल है। सो वहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंट को रिमूव करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। 1 0 कैंसिल। नाउ हेयर इज x बाय 10। अब हम क्या करेंगे, LCM, एंड द LCM ऑफ दिस विल बी 10। नाउ 10 डिवाइड बाय 1 वी गेट 10. We have to multiply 10 by x, we get 10x plus x upon में 10, that is equal to this, we get 11x. And now we shift this and do the multiplication here, we get this. Now we have to divide this by 11 and we get this. x की वैल्यू क्या आ गई, ये, तो ये क्या है, his original salary. Now question number 2. On Sunday 845 people went to the zoo. Sunday को इतने पीपल्स कहाँ गए, जू. On Monday only 169 people went, और मंडे को सिर्फ इतने. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो डिक्रीज़ हुए उसकी परसेंटेज बतानी है। तो उसके लिए पहले हमें बताना होगा कि जो डिक्रीज़ हुए पीपल्स वो कितने डिक्रीज़ हुए। अगर संडे को इतने गए थे, मंडे को इतने गए, तो पहले हम क्या निकालेंगे कि कितने कम हो गए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, we have to do the subtraction. On Sunday people went to zoo is this 845, and on Monday people went to the zoo is 169. Number of decrease in the people, that is we do the subtraction here and we get 676 peoples कम हो गए। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी परसेंटेज। सो टू फाइंड आउट द परसेंटेज वी हैव टू राइट दिस, एंड टोटल पीपल्स कितने, 845, मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। नाउ वी सोल्व दिस एंड वी गेट द परसेंटेज 80%। 80% पीपल्स कम हो गए नेक्स्ट डे। Now question number 3 is a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400. एक शॉपकीपर ने, दैट्स मीन एक दुकानदार ने 80 आर्टिकल्स लिए इतने रुपीज़ की, एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसने उसको बेचा इतने प्रॉफिट से, दैट्स मीन 16% के प्रॉफिट से उसने उन आर्टिकल्स को बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, हमें एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ 2400। प्रॉफिट ऑन 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 16% प्रॉफिट हुआ किसका, ऑफ CP, जो भी कॉस्ट प्राइस था उसमें से उसका 16% उसको प्रॉफिट हुआ। सो नाउ वी कन्वर्ट परसेंटेज, or we remove the percentage. For that we have to divide it by 100, and here we have to multiply it by CP, that is 2400. Now we cancel 20 with 20. We have profit on 80 articles is equal to rupees 384. That's mean उसको 80 आर्टिकल्स पर इतना प्रॉफिट हुआ। SP ऑफ 80 आर्टिकल्स, अब हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस उन 80 आर्टिकल्स का, तो वो क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस है प्लस हम करेंगे प्रॉफिट। सो कॉस्ट प्राइस इज दिस एंड द प्रॉफिट इज दिस, सो वी ऐड दिस एंड हियर वी गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। बट इन क्वेश्चन वी हैव फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, हमें सिर्फ एक आर्टिकल का निकालना है। तो
80 आर्टिकल्स अगर इतने के हैं तो 1 आर्टिकल कितने का होगा? वी डू द डिवीजन हियर एंड हियर वी गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल दैट इज ₹34.80. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The cost price of an article was ₹15,500. एक आर्टिकल की कीमत इतनी थी, ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर. उसको ठीक करवाने में इतने पैसे लग गए. इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसको 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस बताना है. दैट्स मीन उसको कितने में बेचा गया हमें ये बताना है. ख़रीदा इतने में था, उसको रिपेयर करवाने में इतने लग गए. तो अब हमें पहले निकालना है टोटल कोस्ट प्राइस. कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ दिस. हमने उसको रिपेयर करवाया, रिपेयर कॉस्ट इज़ ₹450. सो टोटल कोस्ट प्राइस इज़, if we add both of them we get the total cost price of that article. Total cost price is this. Profit कितना है? 15% of total cost price. So 15 by में 100 of this. Now we cancel 10 with 10 and here we cancel this. We get 3 by 2 multiply this. Now we do the multiplication here and after that we have to do the division and we get this answer. That's mean उसको इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. एंड हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस है प्लस में हम करेंगे प्रॉफिट. सो कॉस्ट प्राइस इज दिस एंड द प्रॉफिट इज दिस. इफ वी डू द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम वी गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. अ VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच. एक VCR और TV को ख़रीदा गया इतने रुपीज़ में. द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR. शॉपकीपर दैट्स मीन दुकानदार को नुकसान हुआ 4% का VCR में एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV. और फ़ायदा हुआ किस में? TV में 8% का. फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन. तो हमें यहाँ पर बताना है कि उसको जो गेन हुआ दैट्स मीन उसको जो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ उसकी परसेंटेज बतानी है टोटल की. सो फर्स्टली कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज़ ₹8,000 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ TV इज़ ऑल्सो ₹8,000. ओके, सो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम इज इक्वल टू, वी ऐड बोथ ऑफ देम दैट्स मीन दोनों की जो कीमत थी वो कितनी थी? ₹16,000. सो VCR पर उसको नुकसान हुआ, लॉस ऑन VCR. अब हम निकालेंगे, हमें यहाँ पर परसेंटेज गिवन है, हम इसका अमाउंट निकालेंगे. दैट्स मीन हमें रुपीज़ में निकालना है कि उसको कितने रुपीज़ का नुकसान हुआ. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4% ऑफ 8,000, 4 अपॉन में 100 multiply 8,000. We cancel 20 with 20 and here we have ₹320. That's mean उसको VCR पर इतना नुकसान हुआ. तो अब हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ VCR. सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ऑफ VCR, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ. ओके, दैट्स मीन हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. 8,000 माइनस 320 दैट्स मीन उसने VCR को इतने रुपीज़ में बेचा. अब है प्रॉफिट ऑन TV. TV पर उसको क्या हुआ? फ़ायदा हुआ 8% ऑफ CP ऑफ TV. ओके, 8 by 100 of 8,000. So here we do the multiplication and we cancel these two 0 and we get ₹640. तो अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है TV का. तो सेलिंग प्राइस ऑफ TV विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. दैट्स मीन 8,000 plus 640 we get ₹8,640. So selling price of VCR is this and selling price of TV is this. So total SP of both items is equal to, we add both of them and here we get this ₹16,320. Now you can see that the selling price of both the items is greater than the cost price. So there we have the profit. उसको क्या हुआ? दुकानदार को प्रॉफिट हुआ. तो हम क्या करेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस माइनस में टोटल कॉस्ट प्राइस वी गेट ₹320. अब हमें यहाँ पर रुपीज़ तो नहीं बताना था, हमें उसकी परसेंटेज बतानी. नाउ वी फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दैट विल बी profit, that's mean 320 upon में total CP, that's mean 16,000 multiply with 100.
here we cancel this and this and this and 16 2s we get 2% प्रॉफिट. हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 2% प्रॉफिट हुआ उस शॉपकीपर को. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स. सेल के दौरान एक दुकानदार ने क्या किया? डिस्काउंट किया 10% का जो भी मार्क प्राइस, डेट्स मीन जो भी हर की आइटम्स पे जो प्राइस लिखा है उस पे उसने 10% का क्या किया? डिस्काउंट किया, 10% की छूट की. व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच. तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि कस्टमर को, जो ग्राहक है, उसको कितने पे करने होंगे किस चीज़ के लिए. एक यहाँ पर पेयर ऑफ जीन्स है जिसकी जो कीमत है वो इतनी है एंड 2 शर्ट, 2 शर्ट्स की बात हो रही है जिस पर जो कीमत मार्क्ड है वो इतनी है. तो हमें पहले निकालना है कि इसमें अगर 10% की हम छूट करते हैं तो कितने की कीमत बनती है उनकी. रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम इज इक्वल टू 10%. मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू रुपीज़ दिस. पेयर ऑफ जीन्स की कीमत कितनी है? इतनी. एंड मार्क प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज़ दिस. तो 2 शर्ट की कीमत कितनी होगी? अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 शर्ट की कीमत कितनी है. सो डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जीन्स, कितने का डिस्काउंट है? 10% का हर आइटम पे है. तो 10% का ही यहाँ पर डिस्काउंट होगा जो हमारे यहाँ पर पेयर ऑफ जीन्स है. तो उस पर 10% का डिस्काउंट हुआ. 10% ऑफ MP, दैट्स मीन मार्क्ड प्राइस, एंड वी गेट डिस्काउंट ऑफ 145. दैट्स मीन जो उस पर कीमत थी उससे 145 कीमत कम उसको पे करनी होगी. ये उसका 10% क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया. नाउ SP, दैट्स मीन सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स विल बी, क्या होगी उसकी कीमत? मार्क प्राइस इज़ दिस, माइनस में जो डिस्काउंट है 10% का, दैट इज़ 145. सो वी गेट 1305. तो उसको इतनी कीमत पे करनी होगी पेयर ऑफ जीन्स के लिए. अब है डिस्काउंट ऑफ 2 शर्ट, 10% है वो भी ऑफ मार्क प्राइस, दैट्स मीन 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई विद 1700. we cancel 20 and here we get ₹170. so same step we do there. selling price of 2 शर्ट कैसे निकलेगा? if we subtract MP माइनस डिस्काउंट, दैट्स मीन मार्क प्राइस माइनस में जो भी डिस्काउंट था. मार्क प्राइस इज़ 1700, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 170 को, तो हमें पता चला कि जो कीमत थी शर्ट की दैट इज़ 1530. इतने में उसने क्या किया? बेचा. द कस्टमर हैड टू पे, कस्टमर को कितने पे करने हुए? दिस वन एंड दिस वन. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर को इतना अमाउंट पे करना पड़ा. सो हेयर वी हैव completed up to question number 6. I hope you understood all these questions. With the help of this video you have to revise this. Thank you. Have a nice day.